हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग परसेंटेज का जो कंसेप्ट वीडियो था हम लोग पढ़ रहे थे। कंसेप्ट का जो परसेंटेज वीडियो नंबर 4 हो चुका है। अब आज का जो हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 5 है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा का सारा हम लोग कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज का आधार 66.2/3% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो समझिए, देखिए त्रिभुज का जो आधार है वो हमारा 66.2/3% बढ़ जाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा, 2/3 होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो आधार है 3 से बढ़ करके हो गया 5। तो हमसे बोल रहा है कि ऊंचाई में कितना % का कमी करे ताकि जो एरिया है, ताकि जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा क्या रहे, इक्वल रहे। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, आधार पे और ऊंचाई पे। तो आधार बढ़ रहा है तो ऊंचाई को कितना कम करेंगे, कितना % कम करेंगे ताकि जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर पहले का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो अभी क्षेत्रफल कितना रहे, 1 यूनिट रहे। तो आप समझदार समझ सकते हैं कि ये बेस का रेशियो दिया हुआ है तो हमें हाइट का रेशियो पूछा है। तो समझिए 1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से यहाँ और 3 से यहाँ करेंगे। तो समझिए कि ये क्रॉस में कट जाएगा तो 1 रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हाइट पहले 5 था, घट करके हो गया 3। तो 2 यूनिट का कमी हुआ है, कितना पे हुआ है, तो 5 पे हुआ है। % में लाने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जान रहे हैं ये हमारा आएगा 40%। मतलब ऊंचाई में हमें 40% का क्या करना होगा, कमी करना होगा, तब जा कर के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपरिवर्तित रहेगा। मतलब पहले जितना था अभी भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला नंबर समझने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करें हम इनकम का, मेरा इनकम 100 रुपीज़ है। और हम बात करें टैक्स का, टैक्स अगर हम लोग 20% देते हैं तो आप बताइए कि 100 का 20% 20 रुपया, ये हमारा टैक्स होगा। और मेरा इसको हम लोग नेट इनकम बोलते हैं, जो हमारा बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझिए अगर हम इनकम बढ़ा करके 140 कर दें, इनकम बढ़ा कर कितना कर दें हम लोग, 140 कर दें। और अभी भी हम इनकम टैक्स, हमें अभी भी इनकम टैक्स कितना देना है, 20 रुपया ही देना है। देखिए इनकम बढ़ा है लेकिन टैक्स हमें अभी भी कितना देना है, 20 रुपया ही देना है। तो बताइए क्या चेंजेस होगा। तो आप बताइए कि 20 रुपया देना है कितना पे, 140 पे। तो हमारा रेट क्या निकलेगा, तो रेट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 14.2/7% है। मतलब अब जो टैक्स का जो रेट है वो हमारा रेट कितना हो जाएगा, 14.2/7%। और अभी हम लोग कितना देंगे, 20 रुपये ही देंगे और घर लेकर के जाएंगे 120। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर आप टैक्स चेंज नहीं हो रहा है, टैक्स को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो टैक्स का जो रेट है वो हमारा घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि मेरा जो इनकम है वो बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो इनकम है वो हमारा इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण अगर टैक्स हमें उतना ही देना है तो जो टैक्स का जो रेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी बात पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक बात और समझा देते दो। चलिए पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोला हमारा, जब एक आदमी की आय 60,000 बढ़ जाती है
तो आयकर की दर 18% से घट करके 15% रह जाता है। देखिए इनकम बढ़ा है, कितना बढ़ा है तो 60,000 बढ़ा है, और जो रेट है वो हमारा 18% से हो गया 15% रेट दर। तो आप बताइए 18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 9/50, और 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो हमारा होगा 3/20। अब आप बताइए कि इनकम तो सॉरी टैक्स तो पहले भी जितना दे रहे थे अभी भी टैक्स उतना ही देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 50 रुपये मेरा इनकम है, तो हम लोग टैक्स कितना दे रहे हैं 9 रुपया। यहाँ पे अगर हमारा इनकम 20 रुपया तो हम लोग टैक्स कितना दे रहे हैं 3 रुपया। लेकिन टैक्स हमें उतना ही देना है, इनकम बढ़ा है टैक्स हमें उतना ही देना है। तो टैक्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, इक्वल करेंगे, ये टैक्स इक्वल करेंगे। तो देखिए हम लोग 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से नीचे, तो ये हमारा होगा 9/60। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा इनकम हो गया और ये मेरा टैक्स हो गया। तो समझिए टैक्स जो है हमारा पहले भी 9 रुपया था, अभी भी 9 यूनिट है। तो पहले इनकम कितना यूनिट था 50 यूनिट, और अब इनकम कितना यूनिट है 60 यूनिट। तो कितना यूनिट बढ़ा है हमारा देखिए, तो आप बोलिएगा 10 यूनिट बढ़ा है। कितना यूनिट बढ़ा है, इनकम 10 यूनिट। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 60,000 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर होगा हमारा 6,000। तो पूछा है मेरा प्रारंभिक इनकम, तो प्रारंभिक इनकम कितना था 50 यूनिट, तो 50 यूनिट बराबर होगा 6,000 गुना 50, हमारा आंसर आएगा 3 लाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। अभी आपको बताए थे कि अगर इनकम टैक्स अगर सेम देना है तो हम लोग जानते हैं कि रेट जो है घट जाता है। देखिए क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो रेट तो जाहिर सी है घटना ही है। तो हम लोग देखें क्या कि रेट जो था 18% से घटकर कितना हो गया 15%। लेकिन हम लोग टैक्स जो रुपया में पे कर रहे थे, पीछे जितना रुपया पे कर रहे थे अभी भी हम लोग उतना ही रुपया पे कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है एक आदमी की आय 28,800 है, जबकि उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाता है। 12% पहले था, 10% हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो इनकम है बढ़ा है। तो देखिए 12% का फ्रैक्शन 3/25, और ये आएगा हमारा 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब बताइए 3 से हम लोग ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स पहले भी 3 रुपया था, अभी भी टैक्स 3 रुपया है। लेकिन पहले इनकम 25 था, 25 यूनिट, और अभी कितना है 30 यूनिट। तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो 5 यूनिट का वृद्धि हुआ है। जबकि यहाँ बोल दिया है कि एक आदमी की 28,800 रुपया। तो समझिए 3 चीज़ है हमारा वेरिएबल। एक देखिए समझिए शुरुआत का इनकम, लास्ट का इनकम, और कितना यूनिट बढ़ा है। तो हमारा दिया 28,800 दिया 25 यूनिट का वैल्यू। क्यों, क्योंकि बोला कि शुरुआत में उसका जो इनकम है हमारा 28,800, और शुरुआत में मेरा कितना इनकम है दोस्तों, हमारा इनकम है 25 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर होगा हमारा 1 यूनिट बराबर होगा हमारा 25 से कम 25, 25 से कम 25। देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 और 8 5 13, 130, 25 25 125, 25 दूना 50, 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमें निकालना कितना यूनिट बढ़ा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 दूना 10, 25, 26, 7 5, ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर। मतलब 5,760 रुपये क्या हुआ हमारा इनकम में वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन आने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा टोटल इनकम, मेरा जो टोटल इनकम है, मान लेते हैं मेरा टोटल इनकम 100 रुपया है। अब समझिए अगर इनकम है और अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स मान के चलिए हम लोग 20 रुपया दे रहे हैं। कितना रुपया दे रहे हैं, 20 रुपया दे रहे हैं। तो टैक्स देने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा नेट इनकम होता है।
हमारा क्या होता है दोस्तों, नेट इनकम। आप 100 रुपये कमाए, 20 रुपये सरकार को दिए, तो आप घर कितना लेकर के जाइएगा, 80 रुपया। और ये जो हमारा होगा 80 रुपया, ये हमारा नेट इनकम होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि आपका जो इनकम वो सेम है। आपका इनकम अभी भी कितना दोस्तों, 100 रुपये ही है। अगर आपका इनकम अभी भी 100 ही है और आप जो है वो टैक्स दिए है 25 रुपया, कितना रुपया दिए दोस्तों, 25 रुपया आप टैक्स दिए, तो आप बताइए घर कितना रुपये लेकर के जाइएगा, तो आप बोलिएगा कि 75 रुपये हम घर लेकर के जाएंगे। आप कितना लेकर के जाइएगा दोस्तों, 75 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम सेम है और टैक्स, हमारा टैक्स का जो रेट है वो हमारा बढ़ गया। क्योंकि देखिए यहाँ तो हम लोग 20% दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना परसेंट देंगे, 25% देंगे। मतलब कि ये जो हमारा रेट है वो हमारा बढ़ा है। अब समझिए, अगर रेट बढ़ा है तो आप बताइए कि यहाँ पे जो हम लोग पहले 20 रुपया दे रहे थे, अब हम लोग 25 रुपया दे रहे हैं, तो रुपया में कितना ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि रुपया में 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप रुपया में 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं सरकार को, तो आपका जो आप घर लेकर के जा रहे हैं वो -5 रुपये कम लेकर के जा रहे होंगे पहले से। मतलब ये हुआ कि आप सरकार को जितना रुपया टैक्स अधिक दीजिएगा, आपका जो नेट इनकम होगा उतना ही क्या होगा, आपका कमी होगा। नेट इनकम पे उतना ही का क्या होगा, हमारा कमी होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो हम लोग टैक्स रेट है, जैसे देखिए टैक्स अगर x% है हमारा, इंक्रीज हुआ है, x% हो गया हमारा टैक्स। जितना रुपया दे रहे थे उसका x%, नेट इनकम का y%, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स देखिए हमारा 5 रुपये हमारा क्या हुआ है, 5 रुपये टैक्स हमारा बढ़ा है। तो जितना भी टैक्स रेट था, जितना भी टैक्स दे रहे थे, जिस रेट से दे रहे थे, वो टैक्स में अगर वृद्धि हुआ तो उसका निकालेंगे। तो मेरा नेट इनकम में दोस्तों क्या होगा, नेट इनकम का अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी हमारा रुपया आएगा और ये भी हमारा क्या आएगा दोस्तों, रुपया में आएगा। और रुपया क्या होगा, इक्वल होगा। अभी आपको समझाएं कि जितना भी हमारा टैक्स, जितना रुपया बढ़ेगा, हमारा नेट इनकम भी उतना ही रुपया क्या होगा, कमी होगा। तो आप बताइए, यहाँ से अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहें तो समझिए, टैक्स बटा नेट इनकम का अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो y बटा क्या आएगा दोस्तों, x%। परसेंट से परसेंट कटेगा तो क्या आएगा हमारा रेशियो, y बटा x। वो x हमारा क्या होगा, तो x हमारा होगा नेट इनकम और y क्या होगा, टैक्स होगा। अब आप बताइए कि 80 रुपये घर लेकर के जा रहे हैं और 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो आपका टोटल इनकम कितना होगा, तो 80 + 20, यही आपका क्या होगा, टोटल इनकम होगा। अब यहाँ बताइए, नेट इनकम x है और प्लस टैक्स आप कितना दे रहे हैं, y, तो जो आपका टोटल इनकम होगा वो होगा हमारा x + y। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रेट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कितना रुपये हमारा टोटल इनकम क्या है और हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट परसेंट निकलेगा। हम लोग कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं हमारा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा बोला है, देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि, आयकर का जो रेट है 19% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और शुद्ध आय में 6% का क्या हो रहा है, हमारा कमी हो रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे कि टैक्स बटा नेट इनकम, तो देखिए क्या आएगा, 6 बटा ये आएगा हमारा। अब बताइए, अभी आपको बताए थे कि टैक्स परसेंट इन चेंज, तो ये हमारा आएगा टैक्स में कितना परसेंट का, 19% का, इक्वल होगा नेट इनकम कितना परसेंट का डिक्रीज हो जाए, 6% का।
तो टैक्स का 19% निकालेंगे और यहाँ पे नेट इनकम का 6% निकालेंगे, तो जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। जितना रुपये टैक्स यहाँ बढ़ेगा उतना ही रुपये हमारा नेट इनकम यहाँ घटेगा। अब बताइए टैक्स रेशियो नेट इनकम अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आएगा 6/19। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि घर हम लोग लेकर के जा रहे हैं 19 रुपया और टैक्स दे रहे 6 रुपया, तो बताइए टोटल इनकम कितना होगा। तो आप बोलिएगा टोटल इनकम होगा 25। 19 और 6 कितना होगा 25। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने बताए हैं 6 पर टैक्स दे रहे हैं, कितना पर दे रहे हैं, 25 पर दे रहे हैं, और गुना क्या करेंगे 100। ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, रेट परसेंट। 25 चौक 100, 6 चौक 24%। मतलब जो हमारा टैक्स का जो रेट था, इनकम टैक्स का जो रेट था हमारा कितना परसेंट था, 24%। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला, सेम क्वेश्चन है। यदि आयकर में 17% वृद्धि, आयकर में 17% वृद्धि, तो देखिए टैक्स बटा नेट इनकम। तो आयकर में 17% वृद्धि और सुधा में 3%, तो जो छोटा होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, और जो बड़ा होगा उसे नीचे लिखेंगे। परसेंट से परसेंट हटेगा तो कितना रेशियो आएगा, 3:17, 3:17। बताइए तो टोटल इनकम कितना आएगा, 20। 3 का वृद्धि हुआ, सॉरी टोटल इनकम कितना आएगा दोस्तों, टोटल इनकम जो आएगा हमारा आएगा 20। अब रेट निकालना है, इनकम टैक्स का जो रेट निकालना है कैसे निकलता है, 3 रुपये हम लोग टैक्स दे रहे, कितना पर, 20 पर, तो 100 पर कितना। तो देखिए 20, 25, 100, 15%। रेट हमारा कितना निकलेगा, 15%। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। चलिए इतना ना करते हुए हम लोग ये भी कर सकते, देखिए सेकेंड मेथड कर सकते हैं कि 3% दिया है, 17% दिया है, तो टोटल इनका टोटल रेट निकाल लेंगे हम लोग। टोटल इनकम तो आएगा 25, अब 25 रुपया कमा रहे, 3 रुपये टैक्स दे रहे, तो रेट निकालेंगे 3/25 × 100। तो आप बताइए कितना परसेंट आएगा, तो 25 चौक 100, देखिए हम लोग इतना ना करते हुए शॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 3% है, 17% है, तो टोटल इनकम कितना आएगा, तो मान लेते हैं 20। अभी आपको समझाया कि परसेंट से परसेंट कटेगा रेशियो में, 3 आएगा टैक्स और 17 आएगा नेट इनकम, तो टोटल इनकम कितना होगा 20। तो आप बताइए 3 रुपये टैक्स दे रहे, कितना पर, 20 रुपये पर, तो 100 पर कितना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 15%। ये हमारा क्या होगा, तो टैक्स का रेट होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है 13% और 7%। आयकर में 13% वृद्धि होता है और 7% नेट इनकम का क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप बताइए 13, 7 कितना हो गया, 20। टोटल इनकम 20 पर कितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं, 7, तो 100 पर कितना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 35%। आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18% और हमारा 7%। तो समझिए 18 और 7 कितना होगा, तो 18, 7 होगा 25, तो टोटल इनकम 25 आएगा। 25 पर हम लोग 7 रुपये देंगे टैक्स, 25 रुपये टोटल इनकम है, 7 रुपये दे रहे टैक्स, तो टैक्स परसेंट कितना होगा, तो 25 चौक 100, 7 चौक 28%। क्या होगा हमारा, टैक्स रेट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो टैक्स का था हमारा, ये सारा का सारा समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, या अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला हमारा, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। तो समझिए एक साल में 12 महीना होता है और ये हमारा 9 महीना, ये दोनों का हम लोग क्या मान लेंगे, एलसीएम 36 यूनिट मान लेते हैं। जो कार का दाम है वो हमारा है 36 यूनिट। अब अगर एक कार को एक आदमी 12 महीना में खरीदना चाहेगा तो एक महीना में कितना रुपये बचाएगा, तो एक महीना में बचाएगा हमारा 12 या 36 रुपया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप उसी कार को एक महीना में नहीं,
9 महीना में खरीदना चाहिएगा तो कितना बचाना होगा एक पर मंथ, तो पर मंथ हमें बचाना होगा 3 4 9 36। मतलब कि पहले हम लोग पर मंथ 3 रुपये बचा रहे थे, तो पर मंथ कितना बचाएंगे 4 यूनिट। तो पर मंथ कितना यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा 1 यूनिट का, ठीक है। अब 1 यूनिट बढ़ाना होगा कितना पर, तो 1 यूनिट बढ़ाना होगा हमारा 3 पर, और परसेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा होगा 33.1/3% का वृद्धि। मतलब हमारा जो बचत है उसमें 33.1/3% का क्या करना होगा वृद्धि करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है एक मजदूर एक सप्ताह में 6 घंटे काम करता है तथा 24,000 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य समय 16.2/3% कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। समझिए, वेतन जो है वो 40%, वेतन जो 40% बढ़ जाता है और कार्य का जो समय 16.2/3% वो हमारा घट जाता है। तो अब बताइए कि आदमी कमाता कैसे है। कमाता ये है कि कितना घंटा काम किया और 1 घंटा में कितना रुपये उसको मिल रहा है। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। जैसे एक मजदूर 4 घंटा काम किया और 1 घंटे में उसको 20 रुपये मिल रहा है, तो टोटल इनकम बताइए, तो 4 गुना 20 बराबर क्या होता है 80 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे आप कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 2/5। मतलब समय पहले 5 घंटा काम करता था, अब करेगा 7 घंटा। 16.2/3%, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ था, सॉरी ये वेतन था। मतलब पहले 5 रुपये मिलता था पर घंटा का, तो अब मिलेगा 7 रुपये पर घंटा का। अब समय जो है 16.2/3% घट जा रहा है, मतलब 1/6। पहले 6 घंटा काम करता था, अब काम करेगा 5 घंटा। तो इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि होगा या कमी या चेंजेस होगा, ठीक है। इनकम में कितना परसेंट का चेंज होगा, तो समझिए 5 से 5 कटेगा, 6:7 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब कि पहले वो 6 रुपये कमाता था, तो अब कितना कमाएगा 7 रुपये। तो 1 रुपये का वृद्धि हुआ कितना पे हुआ, 6 पे हुआ, तो 100 पे कितना। तो आप जानते हैं हमारे कितना आएगा 16.2/3%। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रखते हैं क्वेश्चन को।